केरल सरकार ने बेहतर अगर एजुकेशन और हेल्थ के फ्रंट पर काम किया है तो इसके दो रीजन है, इस चीज को समझिए। केरल वामपंथ का मजबूत गढ़ रहा है, लेफ्ट का गढ़ रहा है केरल, ठीक है। और लेफ्ट के एजेंडे में बेसिक मिनिमम नीड्स सेंटर में होता। आप ये कह सकते हैं कि हमेशा वामपंथी सरकारें ही तो वहां नहीं रही हैं, एग्रीड। तो केरल का कांग्रेस भी भारत के कांग्रेस से अलग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केरल के कांग्रेस के भीतर भी जाकर के देखें तो लेफ्ट के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए लेफ्ट की आइडियोलॉजी डोमिनेंट है। जैसे जेएनयू की एबीवीपी शेष भारत की एबीवीपी से अलग है। शेष भारत की एबीवीपी में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, क्वेश्चन करने की टेंडेंसी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन करने का कल्चर नहीं मिलेगा, पढ़ने लिखने का वह ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जेएनयू की एबीवीपी में जो है, इस मामले में सवाल करने की प्रवृत्ति मिलेगी, क्वेश्चन करने की टेंडेंसी मिलेगी, पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति वहां के एबीवीपी के बच्चों में मिलेगी, कंपैरेटिवली इनकी तुलना में ज्यादा। और दूसरा, लेफ्ट में एक अहम भूमिका रही है, केरला में एक अहम भूमिका रही है। केरला की इकोनॉमी जो है अगर देखें तो उसमें रेमिटेंसेज का अहम रोल है। केरल के जो लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं और वहां से जो अपनी कमाई भेजते हैं, इसने केरल के सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में अहम रोल प्ले किया है, सामाजिक आर्थिक रूपांतरण में अहम रोल प्ले किया है। और यही कारण है कि केरल को अगर आप देखें तो भारतीय राज्यों में ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, मानव विकास के मामले में, जीवन की गुणवत्ता के मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में केरल की सरकार कहां है? केरल की सरकार आपको शीर्ष पर दिखाई पड़ेगी। केरल राज्य जो है वह शीर्ष पर दिखाई पड़ेगा, टॉप परफॉर्मर स्टेट में दिखाई